Assalamualaikum and welcome back to another tutorial of Adobe Premiere Pro। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको Adobe Premiere Pro के लेआउट को और एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप इसके लेआउट को समझ लेंगे तो एडिटिंग बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो जब आप Adobe Premiere Pro ओपन करते हैं तो आपके सामने ये जितना भी एरिया नज़र आ रहा है इसको हम वर्क स्पेस कहते हैं। ये वर्क स्पेस मल्टीपल पैनल्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आपको मल्टीपल पैनल्स नज़र आ रहे हैं और हर पैनल का एक डिफरेंट फंक्शन है। और अगर हम इन पैनल्स को समझ लेंगे तो हमारी एडिटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट पैनल को, जो कि आपको स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा नीचे। तो ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो हम कुछ फाइल्स को इंपोर्ट भी करते हैं। ये मेरी कुछ वीडियोस थी, इनको इंपोर्ट करते हैं। कुछ और फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। लेट्स प्रेस कंट्रोल आई। और ये मेरी ऑडियो फाइल्स थी, इनको भी इंपोर्ट कर लेता। तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आपके आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो सब यहाँ पे शो होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, मुझे वीडियो की फ़ाइल्स अलहदा नज़र आए और मुझे ऑडियो की फ़ाइल्स अलहदा नज़र आए। तो मैं इनके लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा होगा न्यू पेन का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हैं ऑडियोज़, और आपकी जितनी भी ऑडियो फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, कट, फोल्डर के अंदर जाते हैं और इनको पेस्ट कर देते हैं। अब आप जब इसको देखेंगे तो ये ऑडियो के फोल्डर के अंदर चली गई हैं। अब एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको नाम रख देते हैं वीडियोज़। और अपनी फाइल्स सेलेक्ट करते हैं, कट एंड पेस्ट। अब आप देखेंगे तो आपकी ऑडियो और वीडियोस सेपरेट सेपरेट नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगी फाइल्स की करना, ताकि आपका जो वर्क फ्लो है वो स्मूथ रहे। तो नेक्स्ट आपको अगर कुछ सर्च करनी है फ़ाइल, तो ये नीचे सर्च का ऑप्शन भी है और आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं अपनी किसी भी फ़ाइल को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़ाइल का एक नाम था हैप्पी, तो आई नो, तो मैंने इसको सर्च किया तो वो शो हो गई मुझे यहाँ पे ऑडियो फाइल। इसके अलावा आप इसके फ़ाइल के व्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये लिस्ट व्यू है, अगर आप आइकन व्यू करेंगे तो ऐसे फाइल शो होंगी। फ्री फॉर्म व्यू है। इसके अलावा बेसिकली हम यहाँ पे लिस्ट व्यू को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आप फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आप प्रोजेक्ट पैनल पे एक प्रोजेक्ट के साथ दूसरे प्रोजेक्ट को भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फाइल पर जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका नाम रखते हैं यूट्यूब वीडियो 2 एंड क्रिएट। हम कोई भी यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम कर सकते हैं। आप एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल को दूसरे प्रोजेक्ट की फ़ाइल पर भी लेके जा सकते हैं। मैंने कंट्रोल सी किया एंड कॉपी करके इसको दूसरे प्रोजेक्ट पे ले गया। तो प्रोजेक्ट पैनल पर आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो वर्कस्पेस का जो दूसरा इम्पोर्टेंट पैनल है वो सोर्स मॉनिटर है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन्स पे टॉप लेफ्ट पर नज़र आ रहा होगा। तो सोर्स मॉनिटर वो पैनल है जहाँ पे आप अपनी क्लिप्स का, चाहे वो ऑडियो है चाहे वो वीडियो क्लिप्स है, उनका एक रफ व्यू देख सकते हैं। उनको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं बिफोर पुट ड्रैगिंग देम इनटू द टाइमलाइन।
इसका मकसद ये है कि जब आप लार्जर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपकी टाइमलाइन पर बेसिकली बहुत ज़्यादा वीडियो और ऑडियो फाइल्स पड़े होते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आप जो भी न्यू फाइल इंपोर्ट करें उसको अपनी टाइमलाइन पर ड्रैग करें पहले और फिर चेक करें कि वो फाइल क्या है। तो आप उसको पहले उसके रफ व्यू के लिए सोर्स मॉनिटर का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक वीडियो को सोर्स मॉनिटर पर लोड करके दिखाता हूँ। तो हम वीडियोस पे जाते हैं और अपनी ये वाली फर्स्ट वीडियो चेक करते हैं कि हमें ये टाइमलाइन पर लेके जानी है। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सोर्स मॉनिटर पर लोड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वीडियो ऐसे शो हो रही है तो आप उसको यहाँ से फिट भी कर सकते हैं अपनी सोर्स मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये वीडियो नहीं चाहिए थी अपनी टाइमलाइन के लिए तो हम दूसरी वीडियो पर क्लिक करेंगे और वो यहाँ पर हमें उसका एक रफ प्रीव्यू शो हो जाएगा। हम इस वीडियो को यहाँ से प्ले कर सकते हैं। हम इसको यहाँ स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम स्टेप बैक कर सकते हैं और हम इसको ये इन और आउट पॉइंट्स के थ्रू इसको कट भी कर सकते हैं। इसके जो पार्ट्स हैं उनको कट भी कर सकते हैं अपने टाइमलाइन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे वीडियो को यहाँ से क्रॉप करना है तो मैं इसका इन पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसको प्ले करूँगा और जहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ तक ही चाहिए वीडियो तो मैं आउट पॉइंट यहाँ सेट कर दूँगा। दोबारा से देखने के लिए मैं इनको भी दबा सकता हूँ, गो टू एन, तो ये दोबारा मुझे इन वाले पोजीशन पे दोबारा ले जाएगा। और अगर मैं आउट वाली पोजीशन पे जाना चाहता हूँ तो इसको मैं प्रेस करूँगा या फिर शिफ्ट ओ। तो मैं अपने इन और आउट पॉइंट्स को ऐसे सेट कर सकता हूँ। अब मैं जब इसको ड्रैग करूँगा टाइमलाइन पे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जितना जहाँ से मैंने इन और आउट पॉइंट्स अपने सेट किए हैं सिर्फ उतनी वीडियो ही यहाँ पे शो होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और इन और आउट पॉइंट सेट करना चाहता हूँ तो और इनको क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, क्लियर इन एंड आउट पॉइंट्स। और फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट अब मैं दोबारा से क्रॉप करना चाहता हूँ अपने वीडियो को यहाँ से तो फिर मैं आई प्रेस करके इन पॉइंट सेट कर सकता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ तक क्रॉप करनी है तो ओ दबा के मैं आउट पॉइंट सेट कर सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अपने इन पॉइंट पे जाना है तो शिफ्ट आई प्रेस करके मैं इन पे जा सकता हूँ और शिफ्ट ओ प्रेस करके मैं आउट पॉइंट तक जा सकता हूँ। तो अब दोबारा से अगर मैं अपनी इस वीडियो को टाइमलाइन पर इंसर्ट करूँगा तो वो उतना ही पार्ट जहाँ से मैंने इन और आउट पॉइंट अपने सेट किए थे वो उतना ही पार्ट हमें यहाँ पे शो होगा। तो लेट्स प्रीव्यू इट। लुक, तो सोर्स मॉनिटर का एक्चुअली ये काम है। अगर आपने इन और आउट पॉइंट्स अपने फिर क्लियर करने हैं तो यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड क्लियर इन एंड आउट पॉइंट्स। इसी तरह आप वीडियो क्लिप्स को इंसर्ट, ओवरराइट एंड एक्सपोर्ट भी कर सकता सोर्स मॉनिटर के थ्रू। सोर्स मॉनिटर के बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट पैनल है वो आपकी टाइमलाइन है। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने अभी सोर्स मॉनिटर पर अपने वीडियो क्लिप्स को पहले एडिट किया और फिर टाइमलाइन पर ड्रैग कर दिया था। अब मैं टाइमलाइन पर भी इन क्लिप्स को अरेंज, कट, ट्रिम और एडिट कर सकता हूँ। इन पर मैं डिफरेंट इफ़ेक्ट्स डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सेलेक्ट किया अपना क्लिप, इसको मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। मैं अपने सिमिलरली दूसरे क्लिप को भी ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से स्टॉप करके प्ले कर सकता हूँ टाइमलाइन पे। इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। तो टाइमलाइन पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने क्लिप्स के साथ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे V1, V2 एंड V3 आर वीडियो ट्रैक्स, A1, A2 एंड A3 आर ऑडियो ट्रैक्स। तो अगर मुझे कोई ऑडियो भी यहाँ पे ड्रैग करनी है तो लेट्स ड्रैग एन ऑडियो टू आवर टाइमलाइन। यहाँ से मैंने ऑडियो को ड्रैग कर लिया अपनी टाइमलाइन पे।
तो ऐसे आप अपने प्रोजेक्ट पैनल से टाइमलाइन पर अपने वीडियो क्लिप्स और ऑडियो क्लिप्स को ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं इसको प्ले भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो ऐसे दोबारा से सेम टाइमलाइन पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। टाइमलाइन पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्टेप बैक, स्टेप फॉरवर्ड, और आपका फाइनल जो वीडियो का प्रीव्यू है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाइमलाइन पर काम करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि आप ये स्नैप इन टाइमलाइन को ऑन कर लें। इससे ये होगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट कटिंग कर रहे हैं, ट्रिमिंग कर रहे हैं अपने वीडियो क्लिप्स की, और आप उनको दोबारा से जब जो आपस में अटैच करेंगे तो ये मैग्नेट की तरह अटैच हो जाएगा। अगर ये आप ऑन नहीं करते तो आपको मैनुअली ये अगर आप करीब लेके जाएंगे तो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। तो इस फीचर को ऑन रखें व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ टाइमलाइन, तो ये आपकी एडिटिंग को और फास्ट करेगा। टाइमलाइन के बाद जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पैनल है वो प्रोग्राम मॉनिटर है। प्रोग्राम मॉनिटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो स्क्रीन है जहां आपकी जो एडिटेड वीडियोस का प्रीव्यू है वो आप देख सकते हैं। प्ले करके प्लेबैक पे आप जाके यहाँ प्ले कर सकते हैं, स्टेप बैक कर सकते हैं, स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी टाइमलाइन पे इस पे इफेक्ट्स आप डालेंगे वो भी आपको यहाँ पे ही प्रीव्यू करने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की, कोई इफ़ेक्ट में डालना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको पहले स्केल करना चाहता हूँ कहीं पे, लेट्स सी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्केल करना चाहता हूँ 120% पे, तो आप देख सकते हैं ये स्केल हो गया। अगर मैं ओपेसिटी इसकी डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ से जब मैं करूँगा तो मुझे अपने जो प्रोग्राम मॉनिटर है उसकी स्क्रीन पर मुझे सारे इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे होते हुए। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को रीसेट करना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट पे, तो मैं यहाँ से रीसेट कर सकता हूँ दोबारा से। तो किसी किस्म के भी इफ़ेक्ट्स, ट्रांजिशन या कोई टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो रियल टाइम पर जो भी है वो प्रोग्राम मॉनिटर पर आपको शो होगा। प्रोग्राम मॉनिटर के बाद जो इम्पोर्टेंट पैनल है वो हमारे पास टूल पैनल है, जो कि आप देख सकते हैं टाइमलाइन और प्रोजेक्ट पैनल के बिल्कुल दरमियान में। तो टूल पैनल हमें डिफरेंट टूल्स देता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्लिप्स को सिलेक्ट करने के लिए, इनको एडिट करने के लिए, इनको कट ट्रिम वगैरह करने के लिए। तो ये डिफरेंट टूल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सिलेक्शन टूल है। सबसे पहले आप अपने किसी भी क्लिप को इसके थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ये ऑन है, ये इम्पोर्टेंट टूल है। उसके बाद ये ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल है, जो कि ये करेगा कि अगर आप क्लिप्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे क्लिप्स को एक साथ सेलेक्ट कर देगा। मतलब ये सिलेक्ट ऑल की तरह काम करता है, तो सारे क्लिप्स को एक साथ सेलेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद आ जाता है आपका रिपल एडिट टूल, विच इज़ के ये विदाउट क्रिएटिंग गैप ये आपके जो क्लिप को वो छोटा या एक्सटेंड कर देगा। ये गैप नहीं क्रिएट करेगा बीच में, और ये आपके क्लिप को छोटा कर सकता है या फिर आपकी क्लिप को एक्सटेंड कर सकता है, जितना मर्जी एक्सटेंड कर ले इसको। उसके बाद आपका कट टूल आ जाता है, रेज़र टूल विच इज़ कॉल्ड रेज़र टूल। तो ये इसका बेसिक फंक्शन वही है कि आप अपने क्लिप्स को कहीं से भी कट कर सकते हैं, लेकिन अब देखना आप कि इसके दरमियान गैप आ जाएंगे। कट करने के बाद दोबारा मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये गैप्स क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपका आ जाता है स्लिप टूल। ये किसी भी क्लिप की टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। पेन टूल एंड रेक्टेंगल टूल के जो फंक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन। ये इतने अभी अभी जब हम नेक्स्ट वीडियोस में मूव करेंगे तो इनके फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है हैंड टूल। हैंड टूल आप यूज़ करके अपने जो स्क्रीन है प्रोग्राम मॉनिटर की उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने क्लिप को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं हैंड टूल पकड़ के। और अगर ये ऐसे हो गए तो आप दोबारा से इसको फिट कर सकते हैं स्क्रीन पे ऐसा। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट टूल। तो आप टेक्स्ट टूल यूज़ करके कोई भी टेक्स्ट
प्रोग्राम मॉनिटर की स्क्रीन पर लिख सकते हैं। उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके। तो ये डिफरेंट टूल्स थे जो कि आपके एडिटिंग के वर्क फ्लो को बहुत स्मूथ करेंगे। तो पैनल्स के बाद एडोब प्रीमियर प्रो हमें कुछ वर्क स्पेस के लेआउट्स देता है जिनको हम यूज़ करके स्पेसिफिक अगर हमारी एडिटिंग की कोई नीड्स है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहे होंगे वर्क स्पेसेस, डिफरेंट वर्क स्पेसेस, और बाय डिफ़ॉल्ट एडिटिंग की सिलेक्ट होती हैं और मोस्टली यही यूज़ होती हैं। तो अगर आप एक बिगिनर लेआउट यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये स्टार्टर वाला वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की बैलेंस्ड किस्म की एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप असेंशियल वाली यूज़ कर सकते हैं ये वर्क स्पेस। अगर आप सोशल मीडिया की कोई वर्टिकल वीडियोस एडिट करने लगे हैं तो आप वर्टिकल वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में अभी लर्न कर रहे हैं एडिटिंग तो आप लर्निंग वाला ये वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है, बहुत ज़्यादा फाइल्स आपकी हैं और आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप ये असेंबली वाला वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एडिटिंग वाला लेआउट सिलेक्ट हुआ होता है और ये बहुत कॉमन है, ये हम यूज़ करते रहेंगे। अगर आपका कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के लिए ऑप्टिमाइज कोई एडिटिंग है तो फिर आप कलर वाला वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ट्रांजिशंस और वीडियोस इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए कोई एडिटिंग कर रहे हैं तो आप उसको ट्रांजिशन इन ये इफेक्ट्स वाला यूज़ कर सकते हैं वर्क स्पेस। आपकी एडिटिंग में कोई ऑडियो मिक्सिंग या वॉल्यूम बैलेंसिंग और साउंड डिज़ाइन के लिए तो फिर आप ये वाला वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एडिटिंग के अंदर टेक्स्ट एनिमेशंस और सबटाइटल्स हैं तो आप ये कैप्शन एंड ग्राफिक्स वाला वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को कोई फाइनल रिव्यू करना चाहते हैं तो ये रिव्यू वाला वर्क स्पेस है। अगर आपने एडोब की स्टॉक लाइब्रेरीज़ या स्टॉक इमेजेस करनी है तो यहाँ एक्सप्लोर लाइब्रेरीज़ में जाके कोई लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि स्टॉक इमेजेस आपके पास आ सके और आप वो यूज़ कर सके अपने प्रोजेक्ट्स पे। फिर अगर ये एक नया टूल है जो कि एआई पावर्ड टेक्स्ट एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। फिर अगर आपने सारे पैनल्स एक साथ देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सारे पैनल्स को एक साथ देख सकते हैं। ये सारे पैनल्स आपको शो हो जाएंगे। अगर आपका कोई बड़ा स्केल वाला प्रोजेक्ट है और कोई टीम कोलैब कर रही है तो आप प्रोडक्शन वाला वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा वर्क स्पेस लेबल यूज़ हो रहा है, वर्क स्पेस यूज़ हो रहा है, तो ये आप ऑन कर ले तो आपका अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जब मैं ऑन करूँगा तो ये प्रोडक्शन यहाँ पे शो कर देगा कि मैं अभी प्रोडक्शन वाला वर्क स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसको एडिटिंग पे स्विच करूँगा तो यहाँ पे एडिटिंग शो होगा। फिर अगर आप अपने बेसिक टैब्स यहाँ पे शो करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी स्विच करने के लिए, तो आप यहाँ पे इनको ऐसे शो करवा सकते हैं वर्क स्पेस टैब्स को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वर्क स्पेस ख़राब हो चुकी है और आपको समझ नहीं आ रही, आप बेसिक उस पे जाना चाहते हैं सेटिंग्स पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और रीसेट कर देंगे टू द सेव लेआउट। तो ये आपके सारे पैनल्स को रीअरेंज कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एडिटिंग में जाते हैं, ये आपकी अगर सेटिंग्स ख़राब हो गई है ऐसे तो आप इसको क्लिक करके रीसेट करेंगे टू द सेव लेआउट। तो अगर आप कोई अपनी कस्टमाइज वर्क प्लेस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं बाय सेविंग इट एज अ न्यू वर्क स्पेस। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आपने नहीं यूज़ करनी, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई डोंट वांट टू यूज़ दिस प्रोडक्शन, तो मैं उसको ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे, वो वहाँ पे फिर शो नहीं होगी। मेटा लॉगिंग इसको भी नहीं अगर मैं यूज़ करना चाहता तो मैं इसको ऐसे करके आप ये मुझे यहाँ पे शो नहीं होगी लिस्ट पे।
तो ये आपकी बेसिक वर्क स्पेसेस थी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो बेसिकली यूज़ कर रहे होगे वो एडिटिंग वाली होगी, और बाकी जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में गाइड करूँगा। तो इस वीडियो का लास्ट मेन्यू जो कि टॉप मेन्यू बार है, अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइल मेन्यू को अगर हम ओपन करें तो इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स, जैसे कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कोई प्रोजेक्ट फाइल्स इंपोर्ट करनी है, प्रोजेक्ट को सेव करना है, और इस तरह की सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिलेगी। एडिट के अंदर हम अनडू अगर करना चाहते हैं, रीडू करना चाहते हैं, कोई कॉपी पेस्ट करने चाहते हैं आइटम्स, और यहाँ प्रेफरेंस सेटिंग्स को एडिट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो यहाँ से करेंगे। क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर और ये बाकी जितने मेन्यूज़ हैं ये हम लेटर वीडियोस में भी इनका यूज़ करेंगे। लेकिन क्लिप जो मेन्यू है उसका बेसिकली काम ये है कि वीडियो की स्पीड, स्केलिंग और ऑडियो चैनल्स को अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो वो हम यहाँ से करेंगे। सीक्वेंस जो मेन्यू है इसका काम टाइमलाइन सेटिंग्स, फ्रेम रेट और सीक्वेंस एडजस्टमेंट्स के लिए हम यहाँ पे सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं। जो मार्कर्स मेन्यू है ये एडिटिंग पॉइंट्स या रिव्यू के लिए मार्कर्स सेट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ग्राफिक्स एंड टाइटल्स जो है वो हमें टाइटल्स, कैप्शंस और मोशन ग्राफिक्स इंसर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अभी पैनल्स को व्यू करने के लिए या डिस्प्ले सेटिंग को एडजस्ट करने के लिए हम व्यू मेन्यू का यूज़ करेंगे। बाकी विंडोज़ मेन्यू जो है किसी भी पैनल को ओपन, क्लोज, या फिर अगर हमने कोई पैनल क्लोज कर दिए हैं, हम उसको दोबारा से लाना चाह रहे हैं तो हम उसको विंडोज़ मेन्यू के थ्रू करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी यहाँ पे वर्क स्पेसेस। तो ये वर्क स्पेसेस हमने वहाँ पे भी देखी थी और यहाँ पे भी हम इनको देख सकते हैं। और अगर हम रीसेट टू सेव लेआउट करेंगे ये बिल्कुल आपकी वर्क स्पेस को डिफ़ॉल्ट उस पे ले आएगी सेटिंग पे। तो ये था हमारा लास्ट मेन्यू बार जो कि हमने डिस्कस कर लिया।